बहुत ही अहम खबर के साथ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के मनकरासर गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित 37 पक्षी मृत पाए गए। इन सभी का शव गांव में 500 मीटर के दायरे में मिला। इनके अलावा 8 पक्षी बीमार थे जिन्हें डॉक्टर्स ने बचा लिया। मनकरासर गांव में एक साथ इतने पक्षियों की मौत की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत की सूचना के बाद में मौत का कारण जानने के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर गांव में जगह जगह मृत पक्षियों के शव फैले हुए नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक पहले गांव के लोगों की नजर 1-2 मृत मोरों पर पड़ी और इसके बाद उन्होंने सामान्य घटना इसे माना, लेकिन कुछ ही दूरी पर कई और मोर पक्षी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। खबर मिलते ही आपनो गांव सेवा समिति के सेवादार भी वहां पहुंच गए। वन विभाग के श्री डूंगरगढ़ इलाके के रेंजर कपिल चौधरी ने बताया कि गांव में 500 मीटर के दायरे में 23 मोर, 8 कौवे, 4 तीतर, 1 कबूतर और 1 चिड़िया समेत कुल 37 पक्षियों की मौत हुई है। वारदात वाली जगह पर 3 मोर, 4 कौवे और 1 तीतर बीमार हालत में भी पाए गए। उन्हें श्री डूंगरगढ़ के वेटरनरी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। मृत पक्षियों के शव पोस्टमार्टम के लिए बीकानेर भेजे गए। रेंजर कपिल चौधरी का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला जहरीला दाना खाने का ही लग रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें काफी विचलित करने वाली, लेकिन और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए नासिर जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक तो प्रथम दृष्टया जहरीला खाना दाना जो है वो खाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि 23 राष्ट्रीय पक्षी मोर और एक साथ मारे गए हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? इनकी मौत के पीछे की वजह क्या है? सुनीता, ये डूंगरगढ़ इलाके की घटना है। वहां मनकरासर गांव है, वहां पर लोगों ने ये देखा कि कुछ मोर मरे हुए पड़े हैं। तो एक मर्तबा तो उन्होंने इसे वही सामान्य घटना माना कि एक बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि कई मर्तबा अक्सर पक्षी मरे हुए मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो तकरीबन 23 मोर एक साथ मरे हुए मिले और उनके पास ही दूसरे पक्षी भी कई डेड पड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर 37 मोरों सहित पक्षी मरे हुए पाए गए। तो एकदम से गांव में हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने तुरंत जो जीव रक्षा समिति है उसको सूचना दी और पुलिस को सूचना दी, इसके साथ वन विभाग को भी सूचना दी। तो वन विभाग के जो रेंजर हैं कपिल चौधरी, वो सूचना मिलते ही तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने पूरा इलाका अपने कब्जे में लिया और तमाम जो मरे हुए पक्षी थे उन्हें अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा कुछ घायल पक्षी भी थे, घायल क्या माफ कीजिएगा, बीमार पक्षी भी थे, उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया। डॉक्टर्स ने आकर देखा तो एक बार की तो डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या हुआ। हालांकि जो कुछ बीमार पक्षी थे उनको तुरंत एडमिट किया गया और उन्हें ट्रीट करना शुरू किया गया। तो उनमें तो बहुत सौ की तबीयत अब ठीक है, लेकिन जो मरे हुए पक्षी पाए गए जिनमें 23 मोर शामिल है, उनका पोस्टमार्टम हुआ। तो अभी तक पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है कि असल में उनकी मौत क्यों हुई है। हालांकि हमारी बात जो डॉक्टर उत्तम भाटी है, वहां के ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में है, हमने संज्ञान लिया है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वहीं जो कपिल चौधरी है रेंजर, उन्होंने बहुत सिंसियोरिटी दिखाई इस मामले में। हालांकि सिंसियोरिटी डॉक्टर्स ने भी दिखाई, लेकिन जिम्मेदारी कपिल चौधरी की ज्यादा बनती है। जी, हमारे साथ कपिल चौधरी भी जुड़ गए हैं इस वक्त। कपिल चौधरी रेंजर जो है, फॉरेस्ट रेंजर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। यही सवाल है बड़ा, सबसे बड़ा। कपिल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कोई साजिश ये थी या किसके तहत ये हुआ है? क्या कुछ एंगल आपको नजर आ रहा है? हमारे दर्शकों को बताइए, हमें बताइए, क्योंकि 37 पक्षियों की मौत ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जी नमस्कार मैडम। इसके अंदर प्रथम दृष्टया तो किसी का संलिप्तता नजर नहीं आ रही है, फिर भी हर एंगल से छानबीन की जा रही है कि किसी की संलिप्तता है अथवा नहीं है, या अज्ञानता के अंदर ये काम हो गया है। बाकी प्रथम दृष्टया जो चीज सामने आई है, डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से, सारी टीम हमारे साथ में काम कर रही थी, उन्होंने भी बताया कि जहर की वजह से ही इनकी मृत्यु लग रही है। बाकी किस प्रकार का जहर था ये टॉक्सोलॉजी लैब ही डिसाइड कर पाएगा। हर जगह से सैंपल लिए हैं, खेतों से, फसलों के, बीजों के, दानों के जो उनको दिए गए, और गांव के अंदर हर किसी से पूछताछ की जा रही है। घर भी देखे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो अज्ञानता से चूहे मारने के लिए कोई दवाई हो,
वो दे दी गई और गलती से वो चूहे मारने वाली दवाई या कोई भी प्रकार का दाना पक्षियों ने खा लिया हो, तो हर प्रकार का एंगल देखा जा रहा है मैम। जी। और एक कपिल जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये जो पक्षी जैसे कि मृत अवस्था में थे, क्या आपने इन पक्षियों को देखा, किस तरह की हालत थी, कहीं चोट का निशान या कुछ ऐसी चीजें भी नजर आई हैं जिससे मौत के कारणों का कुछ वजह जो है वो स्पष्ट हो सके? नहीं मैम, इसके अंदर किसी प्रकार का बाहरी एक्सटर्नल इंजरी कोई भी किसी पक्षी में नहीं थी। हाँ, कुछ पक्षियों के झाग वगैरह जरूर उनके मुंह से आ रहे थे। तो उनके फिर देखा तो वेटनरी डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि जहर की वजह से है। तो डॉक्टर्स ने जो घायल पक्षी थे उनको ट्रीटमेंट किया और वो स्वस्थ भी हुए हैं। क्योंकि इसमें ये चीज भी है कपिल जी कि केवल मोर नहीं है, इसके अलावा कौवे हैं और जो तीतर हैं वो भी पक्षी, और क्योंकि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं इसमें, पक्षियों की जो तस्करी होती है, शिकार करने के लिए पकड़ते हैं, तो इस तरह की बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये जो मामला सामने आया है तो जरूर गौर करने वाली बात है, और इस पर क्या कुछ कारण निकल कर सामने आएगा ये भी एक बड़ी चीज रहेगी। जी मैम, इसके अंदर हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है मैम। जैसे दाना होता है वो स्पेशल मोर को ही दिया गया हो ऐसा नहीं है। वो दाना हर गांव के अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति होती है कि पक्षियों को, मुग्ध जीवों को रोटी दी जाए, उनको चारा दिया जाए, उनको दाना दिया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये परंपरा इस गांव में भी थी, मनकरासर गांव में। और किसी अज्ञानता से भूलवश भी हो सकता है या इंटेंशनली भी कुछ हो सकता है, तो दोनों चीजों को देख रहे हैं मैम। जी, क्योंकि जीवों पर दया का बहुत सारी चीजें वो होती है कि जीव दया पालनी, राजस्थान में ये एक कहावत भी बहुत मशहूर है जो बिश्नोई धर्म के 29 नियम है उसमें ये लिखा हुआ है, और बहुत सी और चीजें हैं। और राजस्थान तो खासकर जाना जाता है पक्षियों की रक्षा के लिए, और अमृता देवी का हमने उदाहरण सुना है, और बहुत सारी चीजें जो है वो राजस्थान में पक्षियों को ध्यान में रखते हुए, जानवरों को ध्यान में रखते हुए, हिरणों और जो भी ब्लैक बग जिनके शिकार होते रहे उनको लेकर बहुत सी घटनाएं हैं जिनको लेकर लोग बहुत जागरूक हैं वहां पे। हमारे साथ डॉक्टर उत्तम भी यहां पर जुड़ गए हैं, उत्तम भाटी जो है उनका भी रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है उत्तम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि जहर खाने के बारे में कहा जा रहा है कि जहर खाकर इन पक्षियों की मौत हुई है, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कारण और क्या असल वजह है इन पक्षियों की मौत के पीछे? दरअसल मैडम, अभी जो हमने सूचना जो प्राप्त हुई, हम मौके पर हम अपने आप को तैयार रखते हैं इस चीज के लिए। ये जो समय है, किसान ग्रामीण जो है इस समय जैसे गेहूं की फसल का बीजान किया जाता है, इसके साथ साथ मेथी भी वहाँ बिजाई की जाती है। तो किसान ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड्स को काम में लेते हैं, जिसमें से हमने वहाँ जैसे पता किया तो एल्ड्रिन है, DIP है, यूरिया है, इस तरह के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वो अपनी फसल को बचाने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर में काम में लेते हैं। तो कई दफा इस तरह की चीज पहले भी होती आई, हमें उसकी जब पता लगता है तो ये पता लगता है कि कहीं भी इंटेंसली ना होकर के या जो रूटीन की प्रक्रिया है उसी के अंदर ही दाने के अंदर कुछ मिला जुला कुछ ऐसा पक्षियों ने खा लिया हो, तभी इस तरह के केसेस आते हैं। और हमें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस चीज के प्रति जागरूक किया जाता है और हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। हम हर सीजन में, जो ये जो सीजन है इसमें हम अपने आप को तैयार रखते हैं, ताकि इसी तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो हम उसमें पहुंचते हैं। दूसरी, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले भी कपिल जी ने भी बताया, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ जो जनता है वो भी जागरूक है, जो किसान वर्ग है, ग्रामीण है, वो भी पक्षियों के लिए, जैसे भी आपने बताया कि जो एक पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय है उससे भी जुड़े हुए लोग इसका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। वो अपना नुकसान हो जाए लेकिन वो किसी भी पक्षी को या किसी अन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो जब हमें प्रथम बार ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने तुरंत मौके पे पहुंच के, मेरे पास जितने भी यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारा स्टाफ है, हम मौके पे गए। तो जिस चीज के लिए हमें तैयार थे और उसी तरह के लक्षण हमें उसी बर्ड्स में नजर आए। तो जैसे उसके अंदर नर्वस इनकोऑर्डिनेशन था, यानी उसको कुछ को तो बैठने में दिक्कत आ रही थी, कुछ को उड़ने में समस्या आ रही थी। तो हमने तुरंत उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है किया तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिले कि जो 9 जो पक्षी थे उसको हमने तुरंत उसी समय रेस्क्यू कर लिया। वहीं वो जो लेटे हुए पोजीशन पे थे वो बैठ गए, जो बैठे थे वो उड़ने की पोजीशन पे आ गए। तो फिर हमने अपने आप को सेफ पोजीशन में डाला कि ठीक है कि अब हम जो घायल हैं या बीमार हैं उन सबको बचा लेंगे।
जी उत्तम जी, जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्तम भाटी जी, और कपिल चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और नासिर जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सवाल अभी भी लगातार यही बना हुआ है कि ये जो पक्षी हैं इनकी मौत की वजह असल में क्या रही होगी, क्या साजिशन इनको दाना खिलाया गया है या गलती से इन पक्षियों ने दाना खाया है, और अगर इतने पक्षियों ने एक साथ जहरीला दाना खाया है तो वो किसने डाला था और किस वजह से इनकी मौत हुई है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर और जानकारी आपको देंगे, लेकिन सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख